शर्माऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे और तुम्हारे
कभी न शीश झुकाया। प्रेमियों भगवान की नृत्य राजा नगपर भगवान ने कृपा करी। राजा नगरी भगवान की प्रार्थना करी, देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश पुण्य श्लोकाच्युताद्वयम्। हे देवादिदेव, हे गोविंद, हे जगत के पालन करता, हे पुरुषों में उत्तम, नमस्ते सर्वभूता ब्रह्मणे नंत शक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगिनां पतये नमः। प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, हमारे ऊपर कृपा। भगवान ने राजा नगर पर कृपा करी और उसके पश्चात पाउंडर का उद्धार किया। आजकल बहुत भगवान बन रहे हैं, जहाँ देखो वहां भगवान,
जैसे मंच पर बैठने का थोड़ा सा सलीका आ गया, तरीका आ गया, और थोड़ा सा कुछ जान लिए तंत्र मंत्र, और फिर कोई समोसे खाने के लिए कहता, कोई पर्स रखने के लिए कहता था, कृपा क्यों रुकी है? बोले समोसे नहीं खाए, हरी चटनी आ रही, एक थप्पड़ दे, हरी चटनी और समोसा दोनों ठीक हो जाए। बोले गोविंद भगवान की क्या करे, कृपा रुकी, तेरी कृपा रुकी दूसरे। ऐसी जो 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 भ्रांति फैला रहा है उनसे बच करके रहना चाहिए। कोई भी गद्दी पे बजे डुबकी बजा रहा है, आजकल सब अपना अपना ढपली डाल सुना रहे, हमारी सुनो हम भगवान, और ऐसे यहाँ से तेज और निकलता है। फोटो जो छपती है, फोटो ऐसे करके तेज निकल रहा है, सीधा चेला पे जा रहा, और चेला मरा जा रहा उस तेज की वजह से। जो कुछ घर में था सब चेला गुरु जी को दे बैठा, और चेला रह गया ऐसे, चेले के पास कुछ नहीं रहा। बिहारी लाल क्या किया, गुरु जी बनाए, गुरु जी तो बन गए। क्या हुआ? बोले गुरु जी तो बन गए, देर आए दुरुस्त आए। हम देखें कब से नींद पूरी भर पाए। आज हम बड़ी गुस्सा में कहा, गाड़ी वहां रोकी, तो हमने कहा सुनो आज व्यवहार खत्म, लिखा है नहीं भरवाओ। 7 दिन हो गए कथा सुनते सुनते, हमें कहते कहते वो आज तक चलिए, इसीलिए तो नहीं बनवा रहे, सही तैयार करो, बहुत बढ़िया सुन लिखा। बढ़िया व्यक्ति है, हम तो शुरू से जानते हैं। देखो क्या बात, जाओ। हाँ, हरा रंग हरी हमारी धरती की हमारी। अब मालूम पड़ा कि आए, नहीं तो क्या आने से मतलब, आए तो फिर ऐसे आए। अच्छा टुकरिया भी छोटी नहीं बनवाई, और उसको ऊपर लगा वो, क्या बात, आप ताली बजाए बस सही से। ऐसे भगवानों से बच करके रहना, जे ऐसे करके बांध लो ठीक हो जाएगा। तुम बांध लो अपने हाथ में, कहा झड़वाते भुगवाते रहते। अरे भाई तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे पास में, तुम स्वयं जो करोगे वही होगा। अपने अंदर के आत्मबल को जगा लोगे तो कहीं किसी के पास तुमको जाकर के नहीं करनी पड़ेगी। क्या करो, अपने आत्मबल को मजबूत कर लो। कोई किसी प्रकार का दीपक को क्या दिए का खेल, इतना बड़ा जो लेके वो खेला पकड़ा दिया जी। आदमी बहुत विचित्र है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अच्छा इसलिए आई कुल्ली देखो बना बहुत ठीक, थैंक यू। अब जोर से ताली बजा। आज अभी नहीं भी नाराज है ढंग से। देखा फोन किया था क्या तुमने, क्यों? कि बोले पंडित जी नाराज हो रहे हैं, तुम बढ़िया से फल की टोकरी बनवा के ले आओ। आज हमको ये घूस मिला है, बहुत सुंदर, क्या बात, जय हो। भगवान खूब कृपा करे, खूब आनंद मंगल है। चकाचक बोलो भागवत भगवान की। तो पौंड्रक नाम का जो काशी का राजा था, भगवान ने उसको उद्धार किया उसका।
समाप्त कर दिया उसको। और उसके साथ में एक बंदर था जिसका नाम था द्विविद। देखो रामावतार में ये बंदर था राम जी के साथ में, समझना मेरी बात को। रामावतार में, त्रेता में ये बंदर था किनके साथ? राम जी के साथ। और ये द्वापर में बंदर किसके साथ आ गया? उस पौंड्रक के साथ, बनावटी के साथ। ऐसे ही आजकल बिना तरी के लोटे घूम रहे हैं, जिधर पूरी मिल जाए उधर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और जिधर पूरी नहीं मिले उधर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अब कोई कोई बड़े विचित्र होते हैं, हमारे यहाँ भी जिंदाबाद, उनके यहाँ भी जिंदाबाद, वहां की भी पूरी उड़ा दी, वहां की भी पूरी उड़ा दी, वोट किसी को नहीं दिया। बोलो गोविंद भगवान। मैं कौन? बोले द्विविद, कंफ्यूजन। जो कंफ्यूजन में पड़ा रहे वो कौन? द्विविद। तो द्विविद नाम का वानर, दुविधा में नहीं, एक के हो जाओ, चाहे जिसके हो जाओ। मैं तो कुत्ता राम का, मोती मेरा नाम, और जितको डोरी खींच दे मैं तो उसको जाऊं। उनके होकर के काय चंदन तुमने वो टिफिन लिया नहीं थे? बाद में बेटा पचेगा ही नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। सांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ, वो जाम्बवती के जो पुत्र थे सांब। जाम्बवती मैया के पुत्र का नाम क्या है? सांब। हाँ, और इन्हीं का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ में हुआ। और जहां पर द्यूत क्रीड़ा करी बलराम भगवान ने, और जब हार गए छल के द्वारा, शकुनी ने हरा दिया इनको, तो इन्होंने क्रोध करके और हस्तिनापुर नगरी को यमुना में डाले दे रहे। तो यमुना आज भी टेढ़ी बसी हुई। भगवान की बुक जगह चली है। पहन ले बेटा माला, 7वें दिन में तुमने पूरा अपना काम कर लिया। बोलो गोविंद भगवान। तो भगवान ने, सूर्य भगवान कहते हैं दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ विवाह करके यहाँ संबंध स्थापित किया। देखो वैर नहीं भगवान का किसी से। भगवान के तुम्हारे लोगों की भी गले में मारना पड़े तब हम ताली बजाएंगे। इसी बात की ताली बजाएंगे। अरे डर लगता है हमें, इसको संभाले रहना। अच्छा ये पड़ी तो ये है तो उतरने का डर है नहीं? पगड़ी है तो डर काएगा उतरने का, होगी नहीं तो डर काएगा आपका। बोलो गोविंद भगवान की। पगड़ी है तो पगड़ी उतरने का डर है, तो पगड़ी रखो ही नहीं, ऐसे करके ऐसे कर दो, ऐसे और प्रणाम कर लो, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे करके रख दो। ऐसे ज्यादा पगड़ी पहना अच्छी बात नहीं। माला मिल जाए तो फिर माला को बैलेंस बना के रखो। इस प्रकार के चरित्र का वर्णन। उसके पश्चात भगवान एक दिन बैठे हुए अपनी सभा में, और शुक्ला जी ठीक हो, हमारी दुकान ठीक चल रही, देखो चली आती। गोविंद राजसूयज्ञेन पावनी यक्षे विभूतिर्भवतस्तत्संवादया। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण ने
जिस समय दो जगह से निमंत्रण पत्र आया है, एक आया है जरासंध को, जिन राजाओं को जरासंध ने बंदी बना रखा है उनके यहाँ से, और दूसरा पत्र आया है पांडवों के यहाँ से। दो पत्र आए भगवान के पास, और नारद जी महाराज वहां बैठे हैं। तो नारद जी से भगवान ने पूछा, अरे ऋषिवर हमें ये बताओ कि हम जाएं कहां। पहले हम उन राजाओं को बंदी गृह से छुड़ावें, या फिर उनको बंदी गृह से छुड़ावें, या फिर हम पहले जाकर के यज्ञ में सम्मिलित हों। तो भगवान कृष्ण से नारद जी महाराज ने कहा, प्रभु आप पहले यज्ञ में जाओ, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में कहते हैं, भगवान श्री राम से जैसे विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, हे राम तुमने एक ब्रह्म ऋषि का यज्ञ पूरा करा दिया, विकराल ऋषि का यज्ञ पूरा करा दो। तो उस समय धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल हरसी चले मुनि, हरसी चले मुनि वर के साथ, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल धनुष यज्ञ की बात सुनकर के भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सहसा ही चल दिए थे। उसी प्रकार से आज भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी महाराज से कहा, हम कहाँ जाएं। तो नारद जी ने कहा, आप यज्ञ में जाओ, क्योंकि जो सभी दिशाओं में अपने यश की पताका फैला देता है उसी को राजसूय यज्ञ करने का अधिकार है। बुरा मानो तो क्या कहेंगे, आज घर के लोग ही बात नहीं मानते हैं। कर क्या रहे हैं, राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा 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 यजमान बने बैठे। वो घर में सामंजस्य नहीं है। कोई कार्य कब करो जब आपका आपस में सामंजस्य हो, और अगर सामंजस्य नहीं करोगे, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे। कभी उसको शांति नहीं मिलेगी। जो भी कार्य करो पहले आपस में बैठ करके चर्चा कर लो, उसके बाद उस कार्य में। बाहर तो बात करके आ गए, पता लगा घर पे आए तो घर पे बोले नहीं, तो क्या होगा, घर नरक बन जाएगा, आपकी बात चली जाएगी। यज्ञ धनुष यज्ञ, वो यहाँ पर जो राजसूय यज्ञ है, राजसूय यज्ञ का मतलब है आपकी इच्छा के अनुसार सभी दिशाओं में आप ये लोग मानने वाले हो, तब आप राजसूय यज्ञ करने के अधिकारी बनते हैं। अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? राम ने। अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? राम ने। और राम ने अपना घोड़ा छोड़ा। तीसरा बोलो गोविंद भगवान। चलो आ जाओ।
जिंदगी बहुत अच्छी होती जिस सालों की गर्मी, जिस साल की गर्मी, खुश्की से भी खांसी हो जाती है। ज्यादा अगर खुश्की हो जाए तो फिर खांसी हो जाती है। तो खांसी होगी और नोटों से भी गर्मी आती है। आपको कोई टेंशन नहीं है। लोग भगवान की कृपा से हम गद्दी पे बैठ करते हैं। भीगने के लिए थोड़े ही क्या तुम्हारी साल है क्या? यज्ञ करने का हमारी बात समझिए आप, वो तो हो गया पेंट समझ नहीं धोती कुर्ता दे ये तो कितना हमको भी पेंट शर्ट पहना। अब हम पेंट शर्ट पहनते ही नहीं, पहना बोलिए गोविंद भगवान की। राजसूय यज्ञ के लिए भगवान ने जब कहा जाने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में गए और 3 दिशाओं से तो जीत के आ गए। चौथी दिशा रहेगी, चौथी दिशा में कौन है? बोले जरासंध। भीमसेन महाराज को उधर जाना है। तो संघ में कौन कौन गया? 3 लोग, अर्जुन, हे भाई अर्जुन, भीम और भगवान श्री कृष्ण। ये 3 लोग गए कहा? जहां पर जरासंध, जिस दिशा में जरासंध रहता है। जरासंध प्रातःकाल देखो है राक्षस, है दैत्य, है निशाचर, लेकिन जरासंध दान करता है, पुण्य करता है। उससे क्या होगा? उससे एनर्जी बढ़ती है। दान करने से अपने आप पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो करते रहना चाहिए। उससे क्या होगा? सुनो, कभी पंडित जी को बुला के राहु के दुकान अनुष्ठान नहीं कराना पड़ेगा, लिख के ले लो जो दान पुण्य करते रहते हैं। अनुष्ठान कराते होंगे ना, कराने नहीं पड़ेगा। वो खिलाओ पिलाओ सबको जो है सीताराम, वो अनुष्ठान कराने पड़ेगा, घंटियां नहीं देनी पड़ेंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और सबसे बड़ी बात मालूम क्या है? कथा जो कराता मैं कहता हूँ कथा तुम बात में करना, भंडारा पहले करो। क्या करो? भंडारा पहले करो। एक बार पास में गांव है, वहां के लोगों ने मुझे नवरात्र में कथा के लिए कहा, तो बोले महाराज कथा ऐसे करते हैं और बस करने के लिए कहा है। तो डॉक्टर ने कहा तुम कथा करा है, कथा करा तो छुन 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 करके और फिर इधर से उधर से इधर से उधर से लाइन लगी है। अरे वृंदावन बिहारी लाल। अरे भाई ये किसी को पता लगेगा नहीं पता लगेगा, जैसे ही पेट में जाएगा और वो करेगा एकदम, ये दादा एकदम उसका प्रभाव होगा इस पर जिसका नोट गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, जिसका नोट गया है भंडारे में, जिसका नोट गया उसको एकदम एनर्जी मिलेगी। और क्या बात, राहु खत्म, केतु खत्म, शनि की 7.5 खत्म, केवल भोजन करा। अब तुम किसको करा रहे हो किसको नहीं करा रहे उससे कोई लेना नहीं। कौन है? कोई लेना नहीं। भोजन किसी को करा, जिसको करा वाह कहेगा। कुत्ते को करा थैंक यू, अपनी पूंछ हिला के कहेगा थैंक यू। जब तुम उसको रोटी डालोगे तो क्या करेगा? थैंक यू। सभी ग्रह शांत हो जाएंगे केवल मात्र किसी को भोजन कराने से, किसी का पेट भर देने से। कथा से होता ही नहीं, मुझे नहीं मालूम। मुझे फायदा होता है जितना मुझे मालूम कि कथा होती है तो मुझे पैसा मिलता है, वो दक्षिणा की दुआई हमें फायदा होता है। तुम लोगों को फायदा होता है हमें नहीं मालूम, तो तुम लोग जानो। लेकिन भोजन कराने से फायदा होता है ये मुझे मालूम है। किसी को पानी पिलाने से फायदा होता है ये हमें
मालूम है वो करके देखो। अभी ये टोकरी लाए ना, ये देखना है इसका 1 2 3 4 जन कहाँ कौन कौन खाएगा, समझ रहे ना? हाँ? सबसे बढ़िया। अरे लिफाफा चाहे कमजोर चढ़ाए, प्रसाद ज्यादा डाला। लिफाफा चाहे बिल्कुल कमजोर चढ़ाए, लिफाफा ले आओ, उसमें 10 रुपए होते हैं तो लिफाफा ही। और सुनो भगवान की कृपा से अब कोई टेंशन ही नहीं, लड़के की पूरी व्यवस्था कर चुका हूं। अब तो पार्ट टाइम जॉब है, अब वही से लोग मरे जाते पूरी जिंदगी के लिए, सारी व्यवस्था हो चुकी आज टोटल। हमें ये चिंता नहीं करनी है कि नेहा का विवाह होगा तो हमें कितना पढ़ोगे पढ़ो, तुम्हारी पढ़ाई पूरी जितना पढ़ना हो पढ़ो। अब तो देव तो ठीक नक्शेबाजी में जीता ना हो गया, जो भी आए खूब आनंद लो, मुस्कुराते हुए जा, चेहरे पर सिकन नहीं होनी चाहिए। मुस्कुराइए, लखनऊ में जा रहे हैं आप नवाबों के शहर, मुस्कुराइए। तो सबसे पहले क्या मुस्कुराहट, प्रसन्नता हो। हाँ है, देखो भंडारी का नाम नहीं बोलते, किंग आ गया। बोलो नारायण भगवान की। हाँ हमें यही अच्छा लगता है। कृपा कीन हो